हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सिस। सुपर क्वेश्चन सीरीज के 6th एपिसोड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा। जैसे कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर एके आयरन मैन एमसीयू में वापस आ सकते हैं? थॉर रैग्नारोक में हेला सर्टर से क्यों हार गई? डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके टोनी को जिंदा क्यों नहीं किया? और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस। अब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अराउंड 96% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और ये देखकर सच में बुरा लगता है। इसलिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो का लाइक एम है 4000 लाइक्स का, और मुझे पता है कि आप सुपर हीरो फैंस डेफिनेटली कंप्लीट कर दोगे। नाउ लेट्स बिगिन। थॉर रैग्नारोक में हेला सर्टर से क्यों हार गई? क्वेश्चन बाय ओनली फॉर यू। थॉर रैग्नारोक मूवी में यूं समझ लो कि हमें सर्टर के दो वर्जन दिखे। फर्स्ट वर्जन जो थॉर रैग्नारोक मूवी की स्टार्टिंग में दिखा, वो अदर वर्जन से बहुत ही वीक और स्मॉल था, क्योंकि उसकी मेन पावर सोर्स एटर्नल फ्लेम ओडिन ने उससे लेकर अपने वॉल्ट में रखी थी, और एटर्नल फ्लेम के बिना सर्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। इसीलिए ये सर्टर थॉर से इजीली हार गया, और अगर हेला भी सर्टर से लड़ती तो वो भी इसे हरा देती। थॉर और सर्टर के कन्वर्सेशन में सर्टर कहता है कि जब उसके क्राउन को एटर्नल फ्लेम में रखा जाएगा तब वो अपने फुल फॉर्म यानी कि फुल पोटेंशियल में रिस्टोर हो जाएगा। My time has come. When my crown is reunited with the eternal flame, I shall be restored to my full might. I will tower over the mountains and bury my sword deep in Asgard. Hang on. Give it a second. अब इसी के साथ सेकंड वर्जन में जो मूवी के एंड में दिखा, वो सर्टर के फर्स्ट वर्जन का रिस्टोर्ड वर्जन था, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल था। और तो और सर्टर के पास ट्वाइलाइट स्वॉर्ड थी, जो और भी पावरफुल हो गई थी, और इसी वजह से सर्टर ने हेला और एस्गार्ड को कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दिया। इस सर्टर को हराने में सिर्फ ओडिन ही केपेबल थे, क्योंकि फुली पावरफुल रिस्टोर्ड सर्टर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, लिविंग फ्लेम, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, इमॉर्टिलिटी, टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स थी। क्या टोनी स्टार्क एके आयरन मैन के वापस आने की कोई चांसेस हैं? क्वेश्चन बाय विकासपुरी। इस टॉपिक पर ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बन चुकी है, और ऑफिशियली रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर मार्वल स्टूडियोज ने कुछ स्पेसिफिक हिंट या फिर स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, पर अकॉर्डिंग टू मी यस, आयरन मैन फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में मे भी वापस आ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आयरन मैन वापस आएगा ही, पर एक होप है। थोड़े बहुत चांसेस हैं कि आयरन मैन शायद फ्यूचर एमसीयू मूवीज में रिटर्न आए, क्योंकि एट द एंड ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि ऑफिशियली कंफर्म हो ही गया है कि स्पाइडरमैन नो वे होम में सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 का डॉक्टर ऑक्टोपस दिखेगा, जिसकी स्टोरी भी ठीक वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ स्पाइडरमैन 2 में एंड हुई थी, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में से इलेक्ट्रो भी दिखेगा। तो इस पर से एक बात तो कंफर्म होती ही है कि अगर मार्वल दूसरे यूनिवर्स के विलन्स को इतने सालों बाद एमसीयू में वापस ला सकता है, तो ऑफ कोर्स मार्वल चाहे तो किसी तरह आयरन मैन को भी फिर से एमसीयू में वापस ला सकता है, और चांसेस भी हैं कि फ्यूचर एमसीयू मूवीज में आयरन मैन वापस आए। पर ये टोटली डिपेंड करता है मार्वल स्टूडियोज के ऊपर, और उनके अलावा आयरन मैन रिटर्न की कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता। हाँ, आई नो मार्वल की तरफ से अब ऐसा होना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अभी भी हम मार्वल फैंस के मन में एक आशा की किरण है कि आयरन मैन विल रिटर्न। कुछ रूमर्स के मुताबिक अपकमिंग आयरन हार्ट सीरीज में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज एन एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख सकते हैं। हॉकाई के एरोस कभी खत्म क्यों नहीं होते? क्वेश्चन बाय तीर्थ ठाकर। किसने कहा हॉकाई के एरोस कभी खत्म नहीं होते? ऑफ कोर्स सभी एरोस यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, जैसे कि द एवेंजर्स मूवी के इस सीन में देख सकते हैं। बट ऐसा हॉकाई के साथ बहुत ही कम होता है, क्योंकि हॉकाई का एम नेक्स्ट लेवल है, एकदम परफेक्ट, इसलिए उसका एक भी एरो कभी मिस नहीं होता। Well, I played 18, shot 18. Just can't seem to miss. Well, first time for everything. Made you look. थैनोस ने जैसे टाइम स्टोन का यूज करके विजन को फिर से जिंदा किया था, वैसे ही टाइम स्टोन का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को जिंदा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन बाय राहुल बोरकर।
सबसे पहले तो टाइम स्टोन का यूज करके टोनी को फिर से जिंदा करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन को टोनी से लेना पड़ता। फिर टाइम स्टोन लेने के बाद जैसे थैनोस ने विजन को जिंदा किया था, ठीक वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी टोनी को जिंदा भी कर देते। पर ये करते वक्त एक पॉइंट ऐसा आता जब टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से फिर से टोनी के पास चला जाता और इसकी वजह से ये प्रोसेस भी इंटरप्ट हो जाती, क्योंकि एक ही टाइम स्टोन टोनी और स्ट्रेंज के पास एक ही टाइम पर रहना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके टोनी को जिंदा नहीं कर सकते थे। अब अगर मान भी लें कि कैसे भी करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को जिंदा कर भी लिया, तब उसकी वजह से टोनी का किया हुआ स्नैप भी रिवर्स हो जाता और थैनोस और उसकी आर्मी जो डस्ट में बदल गई थी वो भी फिर से वापस आ जाते। डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस पॉसिबिलिटी को भी जरूर देखा ही होगा जिसमें वो थैनोस से हार गए और इसी वजह से टोनी का स्नैप करना इंपॉर्टेंट था थैनोस को हराने के लिए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर कितना फास्ट है? क्वेश्चन बाय प्रमोद। थॉर फाइटिंग, रिएक्शन और फ्लाइट स्पीड में एमसीयू का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। थॉर ने डिस्ट्रॉयर के बीम्स इजीली ब्लॉक किए थे जो बहुत ही स्पीड में ट्रैवल करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि क्विकसिल्वर स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट भाग सकता है। You didn't see that coming? और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के इस सीन में थॉर एक अकेला एवेंजर था जो क्विकसिल्वर के परसेप्शन में हिलता हुआ दिख रहा था। इसी के साथ थॉर ने क्विकसिल्वर को भागते हुए देख लिया था और उस पर म्योनिर थ्रो करके रिएक्ट भी किया था। थॉर एग्नोरिक में हेला के नेक्रोस वर्ड्स को कई बार थॉर ने डॉज किया, जिस पर से थॉर की रिएक्शन स्पीड पता चलती है क्योंकि ये ब्लेड्स कुछ ही सेकंड में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बात करें थॉर की फ्लाइट स्पीड की, तो थॉर एग्नोरिक के इस सीन में म्योनिर की हेल्प से थॉर फायर ड्रैगन से दूर भाग रहा होता है और तब म्योनिर पर मैककॉन नोटिस कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैककॉन तब क्रिएट होता है जब वो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट मूव कर रहा हो, मतलब कि थॉर म्योनिर की हेल्प से स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज उड़ रहा था। एमसीयू में थॉर फाइटिंग, रिएक्शन और फ्लाइट में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। थॉर मिनिमम सुपरसोनिक स्पीड तक उड़ सकता है और पोटेंशियली मैक 1000 प्लस की स्पीड तक। एवेंजर्स एंड गेम में सुपरमैन बैटमैन क्यों नहीं थे? क्वेश्चन बाय अबीद आई मंसूरी। सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस करने के बाद अगर गमोरा वापस आ गई तो नताशा क्यों नहीं? क्वेश्चन बाय तरुण चौधरी। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस करने के बाद गमोरा तो वापस आ गई, तो कैप्टन अमेरिका के सोल स्टोन को रिटर्न कर देने के बाद नताशा क्यों नहीं आई? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो गमोरा एवेंजर्स एंड गेम में दिखी वो 2014 की टाइमलाइन की गमोरा थी जो थैनोस और उसकी आर्मी के साथ टाइम ट्रेवल करके 2024 में आई थी और इस गमोरा की सोल स्टोन के लिए डेथ नहीं हुई थी और ना ही इस गमोरा के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1, 2 और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स हुए थे। इसके पास उस गमोरा की कुछ भी मेमोरीज नहीं थी जिसने पीटर क्विल से प्यार किया था। ये एक टोटली न्यू गमोरा थी। अकॉर्डिंग टू रूसो ब्रदर्स, सोल स्टोन हैज नो रिफंड्स पॉलिसी, मतलब कि अगर कोई सोल स्टोन को रिटर्न कर भी देता तो उससे पाने के लिए जिसकी सैक्रिफाइस दी थी वो पर्सन वापस नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं होता तो सोल फॉर द सोल इस कॉन्सेप्ट का भी कोई पॉइंट नहीं होता और इसी वजह से सोल स्टोन को रिटर्न करने के बाद भी नताशा वापस नहीं आ सकती। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे गमोरा टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आई वैसे ही एवेंजर्स नताशा या फिर टोनी स्टार्क को क्यों नहीं लाए? यहाँ अगर एवेंजर्स ऐसा कर भी देते तो उसकी वजह से ऑल्टरनेट टाइमलाइन ब्रांचेस क्रिएट होती जिसमें नताशा और टोनी एब्सेंट होते। अब उस टाइमलाइन का प्रेजेंट टाइमलाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ नेचुरल ऑर्डर ब्रेक होता और टाइमलाइंस में चेंजेस होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती जिसकी प्राइस भी कभी ना कभी एवेंजर्स को चुकानी पड़ती। और यही डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में मॉर्डो ने भी कहा था। Temporal manipulations can create branches in time. Unstable dimensional openings. Spatial paradoxes. Time loops. You want to get stuck reliving the same moment over and over forever or never having existed at all? और इसी वजह से टाइम ट्रेवल करके पास्ट में से नताशा या फिर टोनी को वापस नहीं लाया जा सकता।
आई होप मेरे आंसर्स ने आपको सेटिस्फाई किया होगा। अगर आपके पास मार्वल एंड डीसी रिलेटेड और क्वेश्चन हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। ऐसे ही सुपर हीरो कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।